नमस्कार। आप लोग नेटफ्लिक्स तो देखते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग घर से ही काम करते हैं और जो सीरियल्स बनते हैं या जो मीडिया में जो आता है वो लोग देखते रहते हैं, खूब मज़े भी लेते हैं उसका। तो यहाँ पर एक नेटफ्लिक्स में एक शो आया था जिसका नाम था सेक्रेड गेम्स, जितना मुझे याद आ रहा है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, लगता है अपुनिच भगवान है। यानी खुद को भगवान कह रहा है वह किरदार। ऐसा कब होता है? जब किसी इंसान पर राहु पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। राहु उसके सोचने समझने की काबिलियत को ही हल लेता है। वह क्या कर रहा है यही नहीं जानता है। अहंकार, घमंड का ऐसा समंदर में वो डूब जाता है जहां से वो कभी निकल नहीं पाता है और खुद को ईश्वर की तुलना करना लगता है और कहता है कि मैं ही भगवान हूं, भगवान से ऊपर हूं। बहुत ही बेतुकी बात है, बहुत ही बेबुनियाद बात है। परंतु क्या राहु यहीं तक सीमित है कि आगे भी कुछ और है? क्या राहु के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं? राहु देव को समझना पड़ेगा आपको। यूं ही राहु के नाम पर कुछ भी बोलना एकदम गलत बात है। अक्सर मैंने देखा है कि कुंडली में जहां राहु होता है वहां इंसान भ्रमित तो होते हैं, परंतु गलती इंसान स्वयं करता है। आपकी इच्छा इतनी ज़्यादा है, आपकी कामना इतनी ज़्यादा है, आपको संतोष ही नहीं किसी चीज़ में, तो राहुदेव क्या करेंगे? राहुदेव तो माइंड रीडर हैं। तो आपका माइंड में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, राहु पकड़ लेते हैं, आपको दे देते हैं, लो आप झेलो। आप में झेलने की कैपेसिटी है? अगर है तो अच्छी बात है। अगर आपका मन नियंत्रण में है, अच्छी बात है। चंद्रदेव, अगर आप में समझदारी है, अच्छी बात है। बृहस्पति देव, परंतु आप भोग विलास, मद मोह, काम, इसके पीछे भागेंगे और राहु का सहारा लेंगे तो क्या होने वाला है? विनाश तय है, कोई नहीं रोक सकता। आप कुंडली में जहां पर भी राहुदेव विद्यमान है आपकी कुंडली में, उसके ऊपर से आपके बारे में हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ संभावनाएं हैं, ऐसा होगा ही, यह बाकी ग्रह भी तय करेंगे, आपकी दशा अंतर्दशा तय करेगी, गोचर फल भी तय करेगा। लेकिन एक सामान्यतया देखा जाए तो राहु के अलग अलग फल हैं। राहु सबसे पहले जिस भाव में स्थित है, 1 से लेकर 12 भाव में कहीं पर भी स्थित हो, उस भाव को लेकर आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि कभी आपको संतोष मिलता ही नहीं है। और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, राहु केवल सर है और धड़ है केतु, तो कुछ भी देते जाओ, राहु निकलता रहेगा, अनंत, कोई अंत नहीं। लेकिन राहु में एक गुस्सा भी है, क्योंकि राहुदेव के साथ अन्याय हुआ था, जिसकी कहानी मैं पहले ही बता चुका हूं। तो राहुदेव क्या करते हैं? आपके दिमाग को भ्रमित कर देते हैं, आपके सोचने समझने की कैपेसिटी को नष्ट कर देते हैं और आप गलत कार्य करते हैं। और जहां गलत कार्य करेंगे उसका फल भी, परिणाम भी गलत ही आएगा। और राहुदेव एक छल, प्रपंच, एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जिस भाव में स्थित हो, अगर द्वितीय भाव में स्थित है तो क्या होगा? द्वितीय भाव यानी आपके परिवार का भाव, आपके धन का भाव, कैश। आपको जितना मिलेगा उतना कम लगेगा। परिवार आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन परिवार में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगी।
राहु देव जहां स्थित है वहां सीधे रास्ते से काम होता ही नहीं है। राहु देव को एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक केओस क्रिएट करना और लोगों को उलझा के रखना बहुत अच्छा लगता है, और आप उसे निकल नहीं पाते हैं। और जिस भाव में होंगे उस भाव के फल को वो बढ़ा देंगे। एम्पलीफायर, राहु एक स्पीकर की तरह है, परंतु मशीन को ऑफ कर दो, राहु खत्म। राहु अपने खुद में मशीन नहीं है, जिस भाव में स्थित है उस भाव के कारक तत्व को उठाते हैं, उसके भावेश को उठाते हैं और वहीं से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अचानक घटनाएं, राहु अगर 10 में है तो क्या होगा? एक लाल किताब का सूत्र है कि राहु 10 में दुनिया बस में, परंतु मैं पाराशरी ज्योतिष पढ़ाता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है। आपको राहु 10 में करियर में टॉप में तो ले जाएगा, लेकिन आपको बदनामी भी करा देगा। यानी आप राजा तो बनोगे लेकिन बदनाम राजा। तो ये क्या अच्छा हुआ? परंतु ये कलयुग है। कलयुग में जिसके पास धन दौलत शौहरत ऐश आराम की सामग्रियां, अनेक स्त्रियां, भोग विलास, मद मदिरा, नशा, ये सब के कारक हैं। आपको मजा आएगा, खूब मजा आएगा, अंत में आप बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर अगर अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव में अगर राहु हो तो इसका क्या परिणाम आ सकता है? एक साधारण कुंडली है, कोई भी लग्न हो सकता है 1 से 12 में। तो अष्टम भाव सीक्रेट भाव है, गुप्त भाव, आपके गुप्तांग को भी दिखाता है, आपके ससुराल को भी दिखाता है, आपका वसीयत, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, और इस भाव को कहते हैं आयु भाव। आपकी कितनी आयु होगी यह अष्टम भाव दिखलाता है। और अष्टम भाव के कारक कौन है? मंगल देव, शनि देव और केतु भी समझ सकते हैं। अष्टम मंगल क्यों कहा मैंने? क्योंकि अष्टम राशि कालपुरुष की वृश्चिक राशि है। और आयु के कारक कौन है? शनिदेव। और यह केतु का भी घर है, यह एक मोक्ष भाव भी है, साधना का भाव भी है। आपको राहु की कौन सी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना है, यह आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा को अपनाएंगे तो जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, अगर आप नेगेटिविटी की तरफ भागेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। राहु देव का इसमें कोई दोष नहीं है। आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? यह भाव ससुराल का भी है। तो अगर आप शादी करके आते हैं तो क्या होगा? आपका ससुराल के लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, कुछ भी करने के लिए आप तैयार रहेंगे, परंतु धीरे धीरे आपको लगेगा कि वहाँ के लोग, ससुराल वाले जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। कुछ कुछ सीक्रेट बाट्स है इनमें जो आपसे छुपाया जाता है और समय के साथ जो उजागर होता है। संपत्ति भी है, हो सकता है कि आपको लगे ससुराल वाले के पास बहुत पैसा है, लेकिन कुछ ना हो, दिखावा हो, फॉल्स हो, भ्रम हो, संभव है। आप मोक्ष की तरफ भागेंगे या काम की तरफ भागेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने गलत कार्य किया, गलत राह को अपनाया, तो परिणाम देने के लिए शनिदेव आएंगे ही, आज नहीं तो कल। और राहु की दृष्टियां को देखिए, 1 2 3 4 5। राहु की पंचम दृष्टि में जहां पर आप गलती करेंगे, भ्रम की स्थिति होगी, जहां पर आपको नुकसान होगा,
वो क्या है? व्यय भाव। मतलब ये लग्न है और ये व्यय भाव है, द्वादश भाव, 12th हाउस। इस भाव का व्यय होगा। कैसे होगा? राहु देव यहाँ पर गलती करवाएंगे। यहाँ पर यह भाव निवेश का भी है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का। और राहु को सब चीज़ चाहिए जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में आप अचानक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आवेश में आके इन्वेस्टमेंट कर देंगे और भ्रम की स्थिति इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह विदेश का भी भाव है, तो हो सकता है कि आपको विदेश की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा हो। अगर कुंडली सपोर्ट कर रही है तो राहु देव आपको विदेश जाने में भी मदद कर देंगे। अगर आप सही दान पुण्य करते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे तो राहु देव यहाँ पर आपको नुकसान नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं होगी। मैं उपाय में आऊँगा। और राहु देव की सप्तम दृष्टि कहाँ पर है? आपके धन भाव पर, परिवार भाव पर, जहाँ पर केतु देव विराजमान है। तो यहाँ से डिटैचमेंट हो जाएगा। पहले तो अटैच रहेंगे, फिर डिटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर होगा डिसइल्यूशनमेंट, मोह भंग हो जाएगा और यहाँ से आप डिटैच होने लगेंगे आस्ते आस्ते, मन नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको क्यों प्राप्त हुआ है केतु देव? इसलिए प्राप्त है कि इस जन्म में आपको अपनी गलतियों का सुधारना है। पिछले जन्म में जो आप गलतियां की थी परिवार के लिए, धन को लेकर, उसको सुधारना है, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। इसीलिए यहाँ केतुदेव आए हैं। और राहु देव की नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर, यानी आपके सुख भाव पर। यहाँ पर बदलाव की स्थिति उत्पन्न होगी, कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होगा। जो पहले था वैसा नहीं रहेगा, आमूल परिवर्तन होने की संभावना रहती है। ये संभावनाओं को मैं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी एक ग्रह से आप पूरे कुंडली का विवेचना नहीं कर सकते हैं। आपकी कुंडली का विवेचना करने के लिए मुझे पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परंतु साधारणतया ऐसा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके लिए क्या उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, राहु हमेशा वक्रगत रहते हैं, यानी रेट्रोगेट रहते हैं। राहु केतु, उनकी चाल कभी भी सीधी नहीं होती है। और जो ग्रह वक्री होते हैं ना, उनमें चेष्टा बल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कोशिश दम लगा देते हैं। इसलिए राहु का इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है। इम्पैक्ट तो राहु कौन से राशि में है उस अनुसार कार्य होगा, कौन से तत्व हैं उस अनुसार कार्य होगा। तो यहाँ पर एक साधारण मैं ये कह सकता हूँ उपाय के तौर पर, सबसे पहले कोई भी भाव में हो, अष्टम भाव केवल नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भाव में हो, आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ एक बीमारी है। एक झूठ बोलेंगे फिर उसको छिपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ छुपाने के लिए फिर और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर कहानियाँ बनेंगी और बदनामी होगी। तो राहु देव को पसंद नहीं है, ऐसा काम मत कीजिए। किसी तरह का नशे से दूर रहिए। जैसे संभावना यह है कि अगर ये जल तत्व हो राशि, कर्क, वृश्चिक या मीन, तो क्या होगा? हो सकता है कि आपको एक नशे की लत हो, आपको भागने का मन करे, कोई अच्छा ना लगे दुनिया में, परेशान, सब परेशान है दुनिया में, परंतु आपको लगता है कि कुछ देर के लिए मैं दुनिया से दूर हो जाऊंगा, तो आप नशा कर सकते हैं। तो नशा करेंगे तो राहु का नकारात्मक प्रभाव और बढ़ जाएगा, शनिदेव भी अप्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा नहीं होगा, नुकसान होगा। ऐसे भी शरीर का भी नुकसान तो होगा ही, पैसे का नुकसान होगा ही,
और वो नशे की हालत में आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जो कि बाद में आपको पछतावे की तरफ ले जाए। तो ऐसा काम करना ही क्यों। दूसरी बात, राहु देव जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर आप साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि गंदगी जहाँ पर राहु वहाँ पर, तो अपने घर को, बाथरूम को, खास तौर से अपने बाथरूम को अपने हाथों से साफ कीजिए। और हो सके तो शनिवार को हार्पिक से बाथरूम को वॉश कीजिए। इससे राहु देव प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। और दूसरी बात, एक सिस्टम से चलिए। राहु देव को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। आप जीवन में डिसिप्लिन रहेंगे, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, लोगों से बर्ताव अच्छा, बोली अच्छी, सोच अच्छी, किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, अच्छा ही बोलना है, मीठा ही बोलना है, तब भी राहु देव प्रसन्न हो जाएंगे। इनके अलावा महा उपाय के तौर पर आप काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। काल भैरव के मंदिर में जलेबी का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। काल भैरव का मंत्र 108 बार आप नियमित जाप करेंगे तो राहु देव के नकारात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी धीरे धीरे। और राहु देव का मंत्र भी कीजिए सायंकाल को, संध्या बेला को, इवनिंग में ओम रांग राहवे नमः 108 बार। तो इससे भी अच्छा होगा। और 108 बार अगर गोमेद की माला से कर सकते हैं तो भी अच्छा, और नहीं तो आप तुलसी की माला से भी कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपका राहु डिस्टर्ब कर रहा है तो बहुत जन कहेंगे कि आप पहन लीजिए गोमेद, सिलोनिस गोमेद, ये गोमेद, वो वहाँ यहाँ का, कुछ नहीं होने वाला। राहु के लिए कोई स्टोन पहनना ही नहीं है। राहु को आप कंट्रोल कर सकते हैं आप तभी जब आपका माइंड कंट्रोल होगा। माइंड यानी चंद्रमा। आप मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपका भला होगा। पत्थर के पीछे, ताबीज के पीछे, टोने टोटके से बचिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। भाग्य नहीं बदलता है, आपके कर्म बदल सकते हैं आप स्वयं। फ्री विल हाउसेस हैं 3, 6, 10, ये फ्री विल हाउसेस हैं जहां आप अपने कर्म कर सकते हैं और जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मेहनत कीजिए, सेवा कीजिए। दुनिया में बहुत गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनको मदद कीजिए। उनके राहु देव अच्छे हो जाएंगे। आप स्वयं में कंट्रोल लाएंगे तो कोई आपको नुकसान कर ही नहीं सकता है। आपके बारे में कोई अनाप शनाप बक रहा है, बदनाम करना है, करने दो। वो अपना कर्म खराब कर रहा है और आपका जो पाप है वो काट रहा है, तो आप उसके शुक्रगुजार रहिए कि वो आपका पाप काट रहा है। तो राहु देव के बारे में कुछ भ्रम मत कीजिए, कोई ग्रह खराब नहीं होता है। आप अपने कर्म से ग्रह को खराब कर सकते हैं। राहु देव आपको वो ऊंचाइयां भी दे सकते हैं जो कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता। अचानक से लिफ्ट की तरह शनिदेव आपको ऊपर ले जाएंगे, सीढ़ी चढ़ा चढ़ा के, एक स्टेप बाय स्टेप। राहु देव सीधा लिफ्ट कर ले जाएंगे और फिर छोड़ भी देंगे अगर आप गलत काम करेंगे तो। आप अच्छा काम करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, सेवा करते रहिए। राहु आपको लिफ्ट से और भी ऊपर रखेगा और ऊपर लेके जाएगा। लोगों की मदद कीजिए, सबका भला होगा, ऐसा कार्य कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में कोई और विषय लेकर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।